बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CA निबा। आई होप यू गाइस आर वेल। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फाइनली CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है। बहुत एक्साइटमेंट था, मतलब लाइक बहुत डर भी था स्टार्टिंग में कि कैसे होगा क्या होगा, मतलब कि ये सेकंड ग्रुप जो है ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। बट फाइनली थोड़ा बहुत सही हुआ। बट एट द एंड अगर मैं बात करूँ FME को पेपर में, तो मुझे FME को पेपर में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत लगी एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल था एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट में। सो फाइनली मैं बात करता हूँ, अगर मैं पेपर के एनालिसिस की बात करता हूँ तो लाइक अगर मैं पहले पेपर की बात करता हूँ तो हमारा सबसे पहला पेपर था एडवांस अकाउंट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस अकाउंट एज़ कम्पेयर टू तीनों में सबसे ईजी क्वेश्चंस, मतलब ईजी था, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब बहुत ही अप टू एकदम ईजी थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना, तो आप बहुत ज़्यादा उसे टैकल कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। स्पेशली इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन, मतलब एक पास्ट टेंस से अगर हम देखा जाए तो इंटरनल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन लाइक लगभग नहीं आता, और इस बार इंटरनल क्वेश्चन का लाइक 20 मार्क्स का उसने पूछा था, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, ईजी था। बहुत ज़्यादा ईजी था इंटरनल कंस्ट्रक्शन का। एंड अगर और मैं बात करता हूँ लाइक अमालगमेशन चैप्टर के, तो बहुत सारे बहुत इजी क्वेश्चन, लाइक उसमें PC कैलकुलेट करना, लाइक परचेस कंसिडरेशन की डेफिनेशन पूछना, एंड मतलब ओवरऑल सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं थे, बहुत ही इजी थे। हालांकि मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल थोड़ा लेंदी लगता है, क्योंकि मैंने हैबिट नहीं बनाई थी लिखने की। तो ये था, मुझे ओवरऑल लगता है कि अकाउंट्स जो है वो इजी था। फिर हम बात करते हैं अगर ऑडिट की, तो एज़ यूजुअल सारे स्टूडेंट्स को ऑडिट में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि होता है क्या है कि ICAI ऑडिट में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। ऑडिट में लाइक वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है नहीं पूछता है, वो मतलब एक सिनेरियो बनाता है और उस सिनेरियो के बेसिस पे। बट इस बार अगर हम देखते हैं ऑडिट के पेपर में, तो लाइक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली पूछे गए थे। एंड लाइक इनकरेक्ट और करेक्ट की मैं अगर बात करता हूँ एज़ कम्पेयर, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब बहुत ईजी थे। उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे थे थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप के थे, बट एक तो ऑप्शनल होता है, तो एक तो मैंने छोड़ ही दिया था। बट एक दो क्वेश्चन मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा, मतलब थोड़ा सा, मतलब मुझे याद नहीं पता था, मुझे याद नहीं आ रहा था। एंड बाकी ऑल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली पूछे गए थे। पहले क्या होता था, क्वेश्चन इतने डायरेक्टली नहीं पूछते थे, मतलब लाइक वो कोई भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ की लाइन को उठाकर मतलब आप वो पेपर में दे देता था, और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ता था कि इसके बारे में क्या लिखना है। बट इस बार अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा ईजी था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट थे। एंड एस लाइक अगर मैं MCQs की बात करता हूँ, तो लाइक केस स्टडी में, लाइक अगर मैं केस स्टडी के बाद मैं बात करूँ, तो केस स्टडी के अलावा जो क्वेश्चंस थे MCQs वाले, वो थोड़ा इजी लगे मुझे। बट लाइक केस स्टडी, लाइक पहली केस स्टडी तो थोड़ा इजी थे, लाइक स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी थे, एंड सेकंड केस स्टडी थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू पहली केस स्टडी में। बाकी जो क्वेश्चन थे वो मुझे थोड़ा सही लगे। एंड नाउ फिर मैं बात करता हूँ EIS और SMQ। ओ माय गॉड, EISM SM ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी, लाइक लास्ट टाइम में पूरे चैप्टर्स को कवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। बट अगर मैं बात करूँ EIS और SM की, तो MCQs पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी थे, मतलब MCQs बहुत ही ज़्यादा थे कि आपको केस स्टडी, लाइक कहते हैं ना कि केस स्टडी पढ़ना पड़ता है, बट मुझे नहीं लगा कि मुझे केस स्टडी, लाइक पहली केस स्टडी तो मैंने पढ़ा थोड़ा, क्योंकि उसमें एक दो क्वेश्चन रिलेटेड थे। बाकी मैं बात करता हूँ सेकेंड केस स्टडी की, जो कि तुम्हारा EISM का था, पर मुझे उसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली थे। और अगर मैं बात करूँ MCQs पार्ट की, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी थे। EISM SM में MCQs बहुत ईजी थे, लाइक अगर 30 की MCQs थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 27 या 28 तो बिल्कुल एकदम आराम से मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी थे। एंड फिर मैं बात करूँ अगर SM और EISM में, तो SM के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इस बार इजी थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, लाइक कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन थे। एंड EISM में क्योंकि मैंने एक चैप्टर लाइक
मैंने एक चैप्टर स्किप किया था एंड तो उसमें से लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला जो चैप्टर था मैंने उसको स्किप किया था। तो उसमें से थोड़े मतलब वो चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे गए थे तो और मैंने वो स्किप कर दिया था, तो मैंने वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट में नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता है कि आप कोई भी पॉइंट्स लिखो ना तो ऐसे ही आपको मार्क्स नहीं देते क्योंकि उनको वो मार्क्स चाहिए। तो मैंने अपने ज़्यादातर टाइम MCQs पार्ट और SM में ज़्यादा लगाए क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं SM अच्छा कर लूँगा तो मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ। एंड बाकी और सारे क्वेश्चंस EISM के वो डायरेक्टली थे लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स पूछना एंड ये सारे क्वेश्चंस थे। बट कहते हैं ना कि पहले एडवांस अकाउंट, फिर ऑडिट, फिर EISM और एट द एंड ICI का सबसे बड़ा बॉम्ब जो पड़ा FM इको पे। यार मतलब FM इको अगर एज़ कम्पेयर टू तीनों में देखें तो बहुत लाइक FM इको में FM बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था। मैं ये नहीं कहूँगा डिफ़िकल्ट था बट बहुत ही ज़्यादा लाइक मैंने जब क्वेश्चन कुछ मैंने स्टार्टिंग के मतलब जो कंपलसरी वाले थे मैंने उसको पढ़ा वो मुझे आ रहे थे वो। उसके बाद जब मैंने क्वेश्चंस आगे पढ़े लाइक सेकंड थर्ड लाइक मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया। तो मुझे सॉल्व नहीं हो रहा था तो मैंने दो तीन क्वेश्चंस किए थे और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कैसे करूँगा तो मैंने शिफ्ट किया इको पे क्योंकि मुझे लगा कि इको मैं पहले कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने इको स्टार्ट किया क्योंकि एज़ कम्पेयर टू FM पार्ट इको थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी था लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड स्पेशली न्यूमेरिकल पार्ट अगर मैं बात करूँ इको की तो वो ईजी थे, बहुत एकदम डिफ़िकल्ट नहीं थे, बहुत ईजी थे न्यूमेरिकल पार्ट। एंड लाइक इको में थ्योरी है और थ्योरी में तो आप जानते हो कि उसकी लेंथ के ऊपर मतलब डायरेक्टली अगर उनके कीवर्ड्स हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे और वो नहीं। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि हाँ मैंने इको का पार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा किया। फिर मैंने जैसे ही अपनी इको को कंप्लीट किया मैं FM पे आया और फिर मैंने जब क्वेश्चंस को रीड किया तो मुझे थोड़ा सा एनालिसिस हो कि हाँ अब मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन और मतलब कर ही लिए थे बट एट द एंड मुझे थोड़े 2 क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे थे और तो मैंने छोड़ दिया। तो मुझे अगर बात करूँ डिफ़िकल्टी लेवल लाइक अगर मैं एक हायरार्की मेंटेन करना चाहूँ चारों पेपर में तो मतलब लाइक ईजीएस्ट टू डिफ़िकल्ट अगर मैं बात करता हूँ तो मैं टॉप नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो मैं एडवांस अकाउंट को रखना चाहूँगा, देन EIS-SM एंड आफ्टर डैट मुझे लगता है कि ऑडिट एंड एट द एंड FM इको क्योंकि FM इको एज़ कम्पेयर टू तीनों में वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और लास्ट ईयर भी थोड़ा FM थोड़ा डिफ़िकल्ट था और इस बार भी लाइक ICI का लाइक ट्रेंड हो चुका है कि वो FM इको को थोड़ा ज़्यादा इस डिफ़िकल्ट कर रहा है। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि इस सब्जेक्ट में एग्जेम्पशंस पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो मुझे FM इको में FM पार्ट बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगा बट किसी भी तरह मैंने FM को भी मैनेज कर लिया। आई होप देखते हैं कि अब रिज़ल्ट क्या होता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है FM को में, खासकर FM को एंड थोड़ा बहुत ऑडिट में भी डर लग रही है। हालांकि ऑडिट में लाइक मैंने MCQs पार्ट तो सही था एंड इनकरेक्ट और करेक्ट के भी मैंने देखे थे बट उनका जो आंसर की है उनसे मैच करना चाहिए। वी ऑल नो कि थ्योरी में जब तक ICI के आंसर की से मैच नहीं होगा वो आपको नंबर नहीं देंगे, आपने चाहे जितने अच्छे से लिखा हो। अगर वो कीवर्ड्स नहीं होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस मतलब ग्रुप 2 का और ये ग्रुप 2 मेरा पहला अटेम्प्ट था और मुझे जितना लगा कि लाइक मैंने जितनी भी मेहनत करी थी उसके हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आई होप रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है एंड अगर आपको इंडिविजुअली कोई भी सब्जेक्ट का लाइक एनालिसिस करना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। तो मैं हर एक वीडियो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उसका एनालिसिस करके भी मैं बनाऊंगा। तो आप कमेंट डाउन कर दो कि आपको कौन सा पेपर का लाइक एनालिसिस चाहिए तो उस हिसाब से मैं बना सकता हूँ। सो वंस अगेन बहुत ज़्यादा लाइक खुशी भी है कि फाइनली पेपर ख़त्म हो गया कि लाइक क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक 8 डेज़ कंटिन्यू ये पढ़ना और 1 महीने से पहले पढ़ना लाइक बहुत ज़्यादा है बट फाइनली पेपर ख़त्म हो गए हैं तो अब इन्जॉय है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी अब छोड़ दीजिए क्या हुआ कैसे हुआ कौन सा पेपर कैसा गया छोड़ दीजिए और आप इस पीरियड को इन्जॉय करिए जितना कर सकते हैं टिल देन जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड
मैंने ये सोचा था कि एग्ज़ाम के बाद मैं कुछ करूँगा, तो अब मैं यूट्यूब वीडियोस में बनाने की कोशिश मैं करूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ मैं अपने जूनियर्स को बता सकूँ, ताकि जो मैंने जो सफ़र किया है वो चीज़ को सफ़र ना करें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय।